हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। फ्रेंड्स, पार्ट 3 में मैंने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसका फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था। ठीक है, बेसिक्स उसमें डिस्कस किए थे हमने। आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बताया था। अब देखिए, आज क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आई हूँ, हेल्प करेंगे आपको किसी भी एग्जाम में। ओके, नंबर सिस्टम जो पार्ट 1 कंप्लीट किया, उसके बेस पे कुछ एक प्रॉपर्टी है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। पहले देखिए, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट। ठीक है, यानी कि आप क्या करें, दो नंबर को प्लस करें। ठीक है, कौन से नंबर हमारे पास, कोई भी दो इर्रेशनल नंबर की बात हो रही है। ठीक है, अगर आप किन्हीं दो इर्रेशनल नंबर्स को क्या करें, प्लस करें, माइनस करें, उनका मल्टीप्लाई करें, उनको डिवाइड करें, तो जो आंसर है वो क्या है, वो एक रैशनल नंबर भी हो सकता है या इर्रेशनल भी हो सकता है। यानी कि क्या कहने का मतलब है, दो इर्रेशनल नंबर्स का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या क्वोशिएंट जरूरी नहीं है कि हमेशा इर्रेशनल ही हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या कहने का मतलब हो गया, दो इरेशनल नंबर आपने लिए, जरूरी नहीं है उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट, उनका क्वोशिएंट एक इरेशनल नंबर ही हो। वो रैशनल भी हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है। एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज फर्स्ट ऑलवेज रियल, ऑलवेज रैशनल, ऑलवेज इरेशनल, समटाइम इरेशनल। ठीक है, या रियल नंबर। तो देखिए, यहाँ पे चारों में से जो राइट ऑप्शन आपके पास सही बन जाएगा ना, उस केस में तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इसका आंसर हमेशा क्या होगा, रियल नंबर होगा। यानी कि दो इरेशनल्स का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशिएंट इज ऑलवेज ए रियल। रियल में क्या होता है, रैशनल और इरेशनल दोनों आ जाते हैं। यानी कि रियल आंसर आएगा, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल हो। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखिए, तो जल्दी से ये कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स कैन नेवर बी इरेशनल्स। ये सम ऑफ एन इंटीजर एंड अ रैशनल नंबर कैन नेवर बी एन इंटीजर। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखिए, यहां पर अगर ध्यान से देखें तो ऑप्शन बी राइट जा रहा है हमारा। ठीक है, बाकी तीन ऑप्शन आप दोबारा खुद रीड करें तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों। प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। की जो है, अगर आप किसी रैशनल नंबर और इरेशनल का, रैशनल और इरेशनल का अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो आंसर होगा वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल आएगा। ठीक है, तो मैंने इसलिए आपको पहले प्रॉपर्टी बताई कि दो अगर इरेशनल नंबर हैं, उनका सम, डिफरेंस, मल्टीप्लाई और डिवाइड जरूरी नहीं है कि हमेशा इरेशनल हो। ठीक है, अगर एक रैशनल है दूसरा इरेशनल है, तो उस केस में हमेशा मल्टीप्लाई क्या आएगा, इरेशनल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। इनमें से कौन सा नंबर इरेशनल है। 4/9 का रूट लिया तो देखिए ये तो रैशनल बन जाएगा। 4/5 रैशनल है। 81 का रूट होता है तो ये भी क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर। तो इरेशनल कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ये सी। ठीक है, यहाँ पे 7 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। कौन सा नंबर जो है वो इरेशनल है। ठीक है, तो इसके लिए भी कल मैंने आपको जो वीडियो थी इसमें बताए थे सारे। 0.14 टर्मिनेट कर रहा है, 0.1416 जो है रिपीट कर रहा है। ये देखिए, इसके ऊपर भी बार है, इसके ऊपर भी बार है, ये खत्म हो रहा है। यहाँ पर देखिए, ना तो ये रिपीट हो रहा ना ही ये खत्म हो रहा है, तो ये वाला जो ऑप्शन हो गया ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल। इनमें से कौन सा जो नंबर है वो रैशनल है। √3, पाई, 4/0 या 0/4। 0/4, 0/4 क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। बाकी ये सारे क्या हैं, इरेशनल बन जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, द नंबर 0.31623 31856 31856 318 इज रैशनल नंबर, एन इंटीजर, अ रैशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर। तो ध्यान से देखिए, 31856 ये वाली जो डिजिट है ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है बार बार। तो ये क्या बन गया, बार वाला क्वेश्चन बन गया ना। बार वाले क्या होते हैं, रैशनल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, एक बात और, प्रीवियस वीडियो में जो लास्ट में क्वेश्चन है 6/18, ठीक है, उसको मैंने देखो यहाँ पे छेतियां 18, 3 पे कटना है। तो ये जो 3 अगर डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, तो ये वाला जो नंबर है ये कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप।
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने उसमें टर्मिनेटिंग लिख दिया था, बाई चांस 2 कैंसिल 2 ले लिया था मैंने, 2 लिख दिया था यहाँ पे कैंसिल कट करके, ठीक है, मिस्टेक थी वहां पे जरा सी। अब देखिए, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन रूट n इज ऑलवेज नेचुरल नंबर, ऑलवेज एन इरेशनल, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, सेम है ये, समटाइम्स अ नेचुरल नंबर, समटाइम्स एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 9th का जो है ना डी राइट हो जाएगा कि रूट n जो है, जैसे रूट 9 किया, आंसर 3 आया, ये यहाँ पर रूट लगा हुआ है तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, रैशनल नंबर आ रहा है, जबकि रूट 7 का रूट 7 ही रहेगा, ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो जरूरी नहीं है कि किसी नंबर का अगर हम रूट करें, जैसे यहाँ पे n9 था, किसी नंबर का रूट करें तो वो हमेशा रैशनल ही आएगा या इरेशनल आएगा, कभी रैशनल भी आ सकता है, कभी इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो देखिए कल जो बताया था ये वही से क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है वो बताना है, ठीक है। तो ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। कैसे देखते थे, डिनोमिनेटर चेक कर लो, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है वो क्या आना चाहिए, या तो 2 के हों सिर्फ, या 5 के हों, या 2 and 5 के हो, इसके अलावा कोई अगर फैक्टर आ गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी और आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, ओके। नेक्स्ट देखिए, तो ये आप कमेंट में लिखेंगे, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट, किसी नंबर लाइन पे जो पॉइंट है, हर एक पॉइंट क्या बताता है, यूनिक रियल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो देखिए पूरी जो लाइन होती है इसको रियल नंबर लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताएगा आपको, यूनिक रियल नंबर देगा ये, ठीक है, यूनिक रियल नंबर देगा। एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5 इज, 2 और 2.5 के बीच में इरेशनल नंबर बताइए कौन सा है। तो इसमें भी देखो 2 से 2.5 के बीच में अगर हम इसका रूट निकाल के देखें तो ये अप्रॉक्स कितने के पास जा रहा है, इन दोनों के बीच में आंसर होना चाहिए आपका, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन हमारे पास जो ये बी है रूट 5, ठीक है। आई होप रूट आपको ये सिंप्लीफाई करना आता हो, इस तरीके से लिखेंगे 5, 2 2 जा 4 1 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, पॉइंट के बाद ये 00 100 2 का 4, यहाँ पे क्या वैल्यू रखे हैं कि इसके पास जाए, तो यहाँ पे 3 पे 3 3 से 9, 3 भी ज्यादा हो जाएगा 2 पे, ठीक है। 2 से करेंगे तो 2.2 आएगा, देखिए, ओके। तो ये इसके बीच में जो ये 5 है ये हो जाएगा, 11 ज्यादा हो जाएगा, देखो 11 की पेयरिंग स्टार्टिंग का ही देखें तो ये 3 3 से 9 पे जा रहा है, तो ये तो आउट ही हो जाएगा वैसे भी, ओके। तो नेक्स्ट देखिए अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, इनमें से कौन सा जो है वो इरेशनल नंबर है, ये हमें बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी देखिए सेम कॉन्सेप्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, टर्मिनेट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये खत्म ही नहीं हो रहा, तो ये इरेशनल हो जाएगा। द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोज इन दिस इज, तो ये भी किसी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन एक आया हुआ है, ठीक है, लगातार कितने जीरो इसमें होंगी। तो सिंपल है फ्रेंड्स, 2 5 10 होता है, ठीक है, 5 दूनी 10 होता है, तो 10 में एक जीरो आ रही है, तो 2 और 5 के जोड़े देखो, देखो यहाँ पे 2 की पावर है 3, आपका क्वेश्चन है 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4 एंड 7, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ 2 है, ये रहा 5, 5 2 से कितना होता है 10, 2 की पावर है 3, 5 की पावर है 4, जो कम पावर है उसको ले लेंगे, कम वाली को हम ले लेंगे, तो यानी कि यहाँ पे कितनी, 2 की पावर 3 है ना, 5 की पावर 4 है, इसका मतलब 3 जीरो आएंगी, जो भी कम पावर है उसको ले लो, 3 जीरो आएंगी लास्ट में, कॉन्जिक्यूटिव जीरोस 3, मतलब जब भी आप इनको गुणा करोगे तो जो आंसर आएगा उसके लास्ट में जो है वो 3 जीरोस आएंगी, तो यहाँ से ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अच्छा क्वेश्चन है, द नंबर 1.27 बार इन द फॉर्म पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन दे रखी है और आपको 1.27 बार को पी अपॉन क्यू में लिखना है, ठीक है। 1.27 बार को 27 बार, ये पूरे पे बार है, को पी अपॉन क्यू में लिखना है। तो फ्रेंड इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपका पेपर में बनता है या आ जाता है तो उस केस में आपने इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, देखिए इसको आपने डायरेक्ट एक्स मान लीजिए अपने माइंड में, ठीक है, या यहाँ पे क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन हमने लंबी नहीं रखनी है, 2727 पॉइंट इस तरीके लिखो, इसको एक्स मान लो। अब इसी नंबर को जितने के ऊपर बार होती है उतने वाले जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है,
जितने पे बार होती है उस हिसाब से इसका मल्टीप्लाई चलता है। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि 27 के ऊपर बार थी तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या बन जाएगा, मैं इस पूरे नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करूंगी, 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये पॉइंट जो है 2 डिजिट खिसक जाएगा। तो अब ये कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे। तो ये बन जाएगा 127.2727 इस तरीके से, और फिर वही बिंदी, ठीक है। और यहाँ पर भी 10 से गुणा होएगा तो ये बन जाएगा 10x, ठीक है। ये आपने माइंड में करना है या रफली, बहुत डिटेल में नहीं लिखना है, क्यों, ठीक है, क्लास के अकॉर्डिंग जैसे क्लास में करते थे। अब क्या करना है, इस इक्वेशन में से इसको माइनस करना है। हर क्वेश्चन को ऐसे करना है, जो नई बनी उसमें से पुरानी वाली को घटा दो। तो ठीक है, तो 10 में से 1 गया, यहाँ पे आया 9x। यहाँ देखो 127.272727 था ना, तो इसको ठीक इसके नीचे लिख लो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, पॉइंट के पहले 1 था, बाद में 2727 और इस तरीके से। तो जब इस तरफ माइनस करेंगे तो ये सब तो कैंसिल हो गए, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया, 126, ठीक है, यानी उधर 9x इधर 126, तो क्या रह जाएगा हमारे पास 126/9 बराबर में x। अगर कट रहे हो तो काट लीजिए, ठीक है। अगर सिंप्लीफाई करके आंसर दिया हुआ है ऑप्शन में तो आप देख लीजिए, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 दूने 6, ठीक है। तो 42/3। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, 100 से गुना किया था ना, तो यहाँ पे 100 आना चाहिए, ठीक है। 100x, 100 में से 1 करेंगे 99x, तो यहाँ 99, फिर यहाँ 3 तिया 9, 3 तिया 9, यहाँ 4 और 2 6, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 4 तिया 12, तो कितना आ गया 14/11। तो x की वैल्यू 14/11 आ रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इस केस में राइट है। आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ आई होगी, और ऐसे क्वेश्चन है उनमें आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द नंबर 0.3 बार इन द फॉर्म p/q। ये भी मतलब ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं कई एग्जाम में, कई बार पूछ लिए हैं, ठीक है। तो 0.3 बार को p/q में लिखना। तो देखिए फ्रेंड, डायरेक्ट ट्रिक वही, 0.3 है, इसको मान लिया 0.3 के ऊपर बार है, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास 0.333 बिंदी 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 बराबर में x, ठीक है। अब 1 के ऊपर बार था तो गुणा कितने से करेंगे, 10 से। 10 से गुणा किया तो ये बन जाएगा 3.333 डॉट 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 इज इक्वल टू 10 से किया है ना इधर, तो उधर भी 10 से। इसको माइनस करो, इसको माइनस करो। माइनस में पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, गलती ना हो इसलिए। पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर पॉइंट के आगे वाला नंबर, फिर पीछे वाले, ठीक है। और फिर सेम डॉट, यहाँ पे 10 में से 1 गया, 9x बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी हम माइनस कर ही रहे हैं, तो देखो ये तो हो गया कैंसिल। यहाँ से क्या बचेगा, 3, उधर क्या आया है 9x, x बराबर में 3/9, 3 एकम 9, 3 तिया 9, ठीक है। तो x की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर बाय विच 1/3 शुड बी मल्टीप्लाइड so that its decimal expansion terminate after one place of decimal is, ठीक है। कि 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना वो कितने के बाद टर्मिनेट हो जाए, आफ्टर 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, ठीक है। यानी कि जैसे पॉइंट से पहले कुछ भी नंबर हो और पॉइंट के बाद कुछ भी हो, बस एक डिजिट तक आना चाहिए आंसर। तो ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें इसके साथ, ये यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन से जा सकते हैं इस क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे अगर 1/10 में रखूं तो ये 1/30 बनेगा, ठीक है। 1/30 यानी कि जब इसको करेंगे भाग करियो जरा, क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये हमारे पास 30, एक यहाँ पे है, यहाँ पॉइंट लगेगा, ये 10 बनेगा, छोटा रह गया, फिर यहाँ 10 बनेगा, ये 100 बनेगा। तो इस तरह से ये तो चलता जाएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, 1/10 तो यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। अब अगला कौन सा लें हम लोग, नेक्स्ट ऑप्शन बी देखो, 3/10, 3 से 3 कटा, 1/10, 1/10 को डेसिमल में लिखना है 0.1, तो ये हो गया। 1 के बाद पॉइंट के बाद एक ही नंबर आए, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, फिर से वही बार वाले क्वेश्चन है, आपको इनको p/q में करना है, तो ये आप क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और इनके आंसर चाहे तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ, 18, 19, 20, 21, ठीक है, ये आप खुद लगा सकते हैं। 18 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो है बी, 19 का राइट आंसर है ए, 20 का आपका राइट आंसर रहेगा डी, और 21 का रहेगा ए, ठीक है। तो आप इनको खुद से करिएगा घर पे,
तो पता लग जाएगा कितना क्या आपको समझ में आया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।